दिल्ली से बड़ी खबर बताते हैं आपको। यमुना में क्रूज चलाने पर बड़ी खबर है। यमुना में क्रूज चलाने पर एमओयू साइन होगा। आज शाम 5:30 बजे एमओयू साइन होगा। सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज चलेगा और सीएम रेखा, एलजी और कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने क्रूज सेवा की तैयारी शुरू करी है। दिल्ली सरकार और दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम यानी DTTDC ने इस प्रोजेक्ट पर सरकार गठन के तत्काल बाद ही काम शुरू कर दिया है। जल्द ही DTTC क्रूज संचालन के लिए ऑपरेटर की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली में इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा माना जा रहा है। यमुना नदी में क्रूज सेवा से न सिर्फ दिल्ली में जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। दुनिया के कई बड़े शहरों में नदियों पर क्रूज सेवाएं चलती है, जो पर्यटन आकर्षण का बड़ा केंद्र होती है। अब दिल्ली भी उसी सूची में शामिल होने जा रही है। दिल्ली में क्रूज पर सियासत शुरू हो गई है और क्रूज चलने से क्या यमुना साफ हो जाएगी? आम आदमी पार्टी ने ये कहा है। क्रूज चलाना काफी नहीं होगा, आतिशी की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली में कुछ भी होता है उस पर सियासत होनी तो लाजमी ही है और वार पलटवार का सिलसिला नजर आता है। जहां एमओयू साइन होने जा रहा है उस पर आतिशी ने निशाना साधा है, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। सुनिए। मुझे लगता है, हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, और उनकी जो दिल्ली सरकार है, सिर्फ क्रूज दिखावा ऐसे प्रयास ना करके एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान दिल्ली के लोगों के सामने रखेगी। जो पिछला विधानसभा का सत्र हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 95% समय आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में बिताया। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहती हूं, चुनाव खत्म हो गया। अब आप ये बताइए दिल्ली के लोगों को कि चाहे यमुना साफ करनी हो, चाहे महिलाओं को 2500 रुपए देने हो, चाहे फ्री सिलेंडर देना हो, आप अपना डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन दिल्ली के लोगों के सामने रखिए। सिर्फ पुरानी सरकार को गालियां देना या यमुना की सफाई करने की जगह उस पे क्रूज चलाना इतना काफी नहीं है। दिखावा करने में भारतीय जनता पार्टी से कोई आगे नहीं है। आपको याद होगा गंगा मैया पे भी क्रूज शुरू हुई थी। गंगा मैया पे 40,000 करोड़ भी खर्च हो गए, लेकिन गंगा मैया भी साफ हुई। गंगा मैया का जो जल है अभी भी आचमन के योग्य नहीं है कई जगहों पे। तो 40,000 करोड़ खर्च करके 10 साल लगा के इन्होंने गंगा मैया को साफ नहीं करा, और अब यमुना मैया पे भी ये इसी तरह की लीपा पोती करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रूज चलाने से यमुना मैया साफ हो जाएंगी? साबरमती मैया जो हैं, जो गुजरात में हैं, वो भी अभी तक 25 साल में साफ नहीं हो पाई हैं। तो जुमलेबाजी ना करें, धोखाधड़ी ना करें, पूरा देश आपको देख रहा है। और दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सुमंत कुमार हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। देवेश कुमार भी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। सुमंत, पहले आपका रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यमुना सफाई का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया था और जैसे उनकी सरकार बनी उसके बाद से काफी एक्टिव भी इस मैटर पर वो नजर आए कि काम करना है, यमुना नदी को साफ करना है। अब ये जो क्रूज को लेकर एमओयू साइन होने वाला, क्या है ये पूरा प्लान? पहले जरा दर्शकों को ये बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की गंदगी और यमुना की सफाई का एक बड़ा मुद्दा रहा और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत जोर शोर से दिल्ली के लोगों के बीच उठाया। अब जब पार्टी सत्ता में आ गई है, सरकार में आ गई है, तो पार्टी को लगता है कि जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश की जानी चाहिए। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले दिल्ली के जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर हैं, जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा, उन्होंने पत्रकारों के साथ पूरा बोट राइड लेके एक आउटलाइन दिखाने की कोशिश की थी कि यमुना को लेकर सरकार की क्या रणनीति है। तो अब देखिए, साफ सफाई को लेकर तो जो काम चल रहा है, चूंकि हम सब जानते हैं कि यमुना की सफाई में लंबा वक्त लगेगा। ये कोई जादू की छड़ी किसी सरकार के पास नहीं कि रातों रात यमुना साफ हो जाए। लेकिन हाँ, इन सब के बीच आज एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें जो केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय पोर्ट मंत्री हैं, विमानपत्तन मंत्री, और सर्बानंद सोनोवाल, दिल्ली की सीएम, दिल्ली के एलजी, अब जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर कपिल मिश्रा, ये तमाम लोगों की मौजूदगी में आईटीओ में जो यमुना के पास जो आसिता पार्क है वहाँ पे एक एमओयू साइन होगा
और ये सोनिया विहार से जगतपुर तक क्रूज चलाने के लिए ये एक MOU साइन किया जा रहा है। तो एक सरकार के तरफ से ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि सत्ता में आए महज 1 महीना भी नहीं हुए हैं, लेकिन यमुना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से जो वादे किए थे उन वादों पर उसे अमली जामा पहनाने के लिए सरकार गंभीर है और उस दिशा में ये एक अहम कदम माना जा रहा है। जहां तक यमुना की सफाई की बात है, ये सच है कि इस दिशा में कुछ काम हुए हैं, लेकिन ये भी सच है कि अभी बहुत काम होने हैं। सच्चाई ये है कि आज भी दिल्ली में कई ऐसे ड्रेनेज हैं जो बिना ट्रीट हुए सीधे उसके जो सीवेज है वो सीधे यमुना में गिर रहा है। तो इस दिशा में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन उन सबके बीच अब सरकार ने एक दूसरी कवायद भी शुरू कर दी है ये क्रूज चलाने को लेकर, जिसे लेकर शाम 5:30 बजे एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय पोर्ट मंत्री, दिल्ली सरकार के दिल्ली के CM, LG तमाम मंत्री उसमें शरीक होंगे और एक सरकार की तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि देखिए यमुना को लेकर हम कितने गंभीर हैं। अभी सरकार बने हुए महज चंद दिन हो गए हैं, हमने क्रूज की शुरुआत की है, इसी तर्ज पे बहुत जल्द हम यमुना की सफाई को भी के मामले को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सुमन, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस। देवेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार अपना काम कर रही है, दूसरा पर्यटन को भी बढ़ावा देना चाहते हैं वो, इसमें आम आदमी पार्टी को आपत्ति क्या है? देखिए दरअसल ये जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान भी था और जोर शोर से ये मुद्दा उठाया गया था कि यमुना की सफाई का, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दरअसल वादा किया था जब पिछला चुनाव हुआ था कि 2025 में अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना में वो डुबकी लगाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये भी माना कि दरअसल वो ये पूरा नहीं कर पाए, उनको और समय की ज़रूरत है। दरअसल बहुत सारी चीज़ें उन्होंने गिनाई, इसमें जेल चले गए वो, तो बीजेपी ने रोकने की कोशिश की, तमाम चीज़ों का जिक्र किया। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी दरअसल, क्योंकि ये वायदा जो है बीजेपी की सरकार ने किया था जब चुनाव प्रचार चल रहा था, बीजेपी की सरकार दिल्ली में है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे तो यमुना भी साफ की जाएगी। अब ऐसे में क्रूज को लेकर जो है यमुना में MOU आज जो है वो साइन होना है, इसको लेकर दरअसल आम आदमी पार्टी ये सवाल उठा रही है, क्या क्रूज चलाने से यमुना साफ हो जाएगी? जो इतनी गंदी यमुना है क्या वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी क्रूज चलने से? उसको लेकर दरअसल एक प्लान की ज़रूरत है, एक पूरा खाका तैयार करने की, रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है, जिससे कि यमुना साफ होगी। यही सवाल जो है आम आदमी पार्टी दरअसल बीजेपी की सरकार से पूछ रही है कि तमाम जो वायदे किए गए थे, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा हो, 8 मार्च को ये वादा किया गया था कि उनके खाते में जो राशि है दरअसल 2500 रुपये की वो पहुंच जाएगी। दूसरा वादा ये भी था कि जो सिलेंडर है महिलाओं को होली और दिवाली पर वो मिल जाएंगे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है मात्र 3 दिन रह गए हैं होली के, लेकिन वो वादा भी लग रहा नहीं रहा कि वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसको लेकर कोई योजना ही सरकार ने नहीं बनाई है। अब ऐसे में क्रूज को लेकर जो MOU साइन होना है उसको लेकर दरअसल ये सवाल उठा रही हैं आम आदमी पार्टी की नेता भी हैं और पूर्व CM भी रह चुकी हैं, अब नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रवक्ता भी हैं, ये तमाम चीज़ों का जिक्र कर रही हैं। दरअसल क्या यमुना क्रूज के चलने से साफ नजर आएगी या साफ हो जाएगी? आम आदमी पार्टी घेर रही है, एक और जिक्र वो कर रही है कि दूसरी तरफ देवेश लॉटरी में आपके पास वापस। सुमंत, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। अब ये क्रूज अगर चलेगी और जैसा बताया जा रहा है कि सोनिया विहार से चलेगी, जगतपुर तक चलेगी, फिर वापस सोनिया विहार ये लौटेगी, इससे फायदा क्या क्या होगा? प्लान तो बना लिया सरकार ने, एक विजन रख दिया कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जनता को उससे कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए ना, तो वो उनकी तरफ से क्या बताया जा रहा है? देखिए ये MOU भले साइन हो रहा है, लेकिन देखिए हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है कि इतनी जल्दी यमुना में अभी जो हालात हैं दिल्ली में, खासतौर से वजीराबाद से लेकर ओखला तक, वहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है कि अभी MOU साइन हुआ और अगले ही कुछ दिनों में क्रूज चलने लगे। सच्चाई तो ये है कि अगर आप यमुना की पानी में जाएं तो यमुना की पानी से इतनी बदबू आती है कि बहुत देर तक आप यमुना की गोद में रह भी नहीं सकते हैं, ये सरकार भी जानती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया और जिस तरह से देवेश बता भी रहे थे कि आम आदमी पार्टी या जो विपक्ष की नेता है आतिशी की किस तरह से सरकार को घेर रही हैं, तो ये दिल्ली की जो नई सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार, ये भी जानती है कि यमुना की सफाई में अभी लंबा वक्त लगेगा, रातों रात ये संभव नहीं है। सरकार को पूरा एक मेगा प्लान बनाना होगा, उस पर अमल करना होगा, उसके बाद जाके ये चीजें संभव है। दिल्ली की बड़ी आबादी है, कई सीवेज, कई ऐसे ड्रेनेज हैं जो सीधे यमुना में गिर रहे हैं, तो ग्राउंड वर्क के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ानी होगी, उसके बाद नए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने होंगे ताकि ट्रीट होकर वाटर जाए। तो एक देखिए एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई को बड़ा मुद्दा बनाया। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के उस बयान को जनता के बीच लेके गई बीजेपी, जिसमें वो बार बार कहते रहे कि अगले चुनाव में मैं यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा। मुझे एक वाकया भी याद है, जब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यमुना की सफाई को जब आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने गए थे तो उन्होंने खुद आईटीओ घाट पे डुबकी लगा दी थी। बाद में वो बीमार हो गए थे, 2-3 दिन तक आरएमएल हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। तो यमुना का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के लोगों ने इस मुद्दे पर वोट किया है, लिहाजा सरकार समय समय पे एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। चाहे वो अभी बोट यात्रा जो कि वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर प्रवेश वर्मा है उन्होंने, या आज जो ये एमओयू साइन हो रहा है, इसे ये एक सिंबल यानी एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि सरकार यमुना की सफाई को लेकर गंभीर है, सरकार के पास यमुना को लेकर विजन है और आने वाले समय में सरकार इस विजन पे अमल करेगी। मुझे लगता है ये मैसेज देने की कवायद के तौर पे फिलहाल देखा जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि अभी सरकार बनी है। मैं लौट रही हूं आपके पास देवेश, अभी सरकार बनी है तो स्टार्टिंग के 100 डेज में तो सरकार विजन ही दिखाएगी अपना। एक रात में ना तो सफाई होती है, एक रात में ना तो क्रूज चलती है, तो स्टार्टिंग के तो 100 डेज में विजन ही दिखाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की अगर जिक्र करें तो दरअसल वो इस बात का जिक्र कर रही है बार बार कि जो वायदे दरअसल किए गए थे बीजेपी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान, वो वायदे पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि यमुना का ही जिक्र कर लें, यमुना को साफ करने का वादा किया गया था, लेकिन कोई भी इस तरह का प्लान अभी तक सामने नहीं आया है। कैबिनेट की 2 बैठकें हो चुकी हैं, दोनों बैठकों में कोई ऐसा कोई प्लान तैयार नहीं हुआ कि यमुना कैसे पूरी तरह से साफ हो जाएगी, जो कि वादा किया गया था चुनाव प्रचार के दौरान। अब ऐसे में क्रूज चलाने को लेकर एमओयू साइन हो रहा है, इसी को लेकर सवाल उठा रही है आम आदमी पार्टी। दरअसल ये पूछ रही है क्या क्रूज चलाने से यमुना साफ हो जाएगी, जबकि पहले एक प्लान तैयार करना चाहिए था, उस प्लान के अनुसार जो है काम करना चाहिए था, जिससे कि यमुना की साफ सफाई हो। ये क्रूज चला रहे हैं, एक बस दिखावा कर रहे हैं कि हमने यमुना में क्रूज चलाया, लेकिन क्रूज चलेगा कहाँ? पहले से ही इतनी गंदगी है यमुना के अंदर, तो इसी को लेकर सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी की। प्लान तो बताएं अपना क्या बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं उनको लेकर, क्योंकि वादे तो बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन अब जो शुरुआती 100 दिनों के अंदर अंदर पूरे करने की बात की गई थी उसको लेकर घेरा ही जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।